रानी कामवाली। वाह, कितना बड़ा घर है ये तो। ऐसा तो बस टीवी में ही देखा था, नहीं शिवानी? हाँ जीजी, हमारी लॉटरी लग गई समझो। हमारे पुराने घर से तो ये घर काफी बड़ा है। अब रोती मत रहना कि जगह नहीं है, ये कहाँ रखे है वो कहाँ रखे है, कोई मेहमान आ रहा है तो रूम नहीं है। हाँ भैया, पता नहीं औरतों की आदत ही होती है, कितना ही बड़ा महल क्यों ना दिला दो, रोने की आदत जाएगी नहीं इनकी। इस बार तो सच में लॉटरी लग गई इनकी, इतना बड़ा घर भी मिल गया। आप करती रहो इस घर की सफाई। क्या पूरे घर की सफाई हमें करनी है? तो बड़ा घर किसको चाहिए था? अब क्या सफाई भी नहीं करोगे दोनों? लेकिन माँ जी, इसमें तो हमारा पूरा दिन ही चला जाएगा। हाँ माँ जी, पुराने घर की बात अलग थी, वहां इतनी बड़ी रसोई, ऊपर के कमरे नहीं थे, इसलिए हम दोनों मिलकर सब कुछ कर लेते थे। लेकिन यहाँ तो ये सब, देखा, आते ही दोनों के नखरे भी शुरू हो गए। ठीक है, यहाँ इस घर में तुम दोनों एक काम वाली भी रख लेना बस। हाँ, रख लेना एक काम वाली जो अच्छे से सारा घर साफ रखे, ठीक है? अब और कोई शिकायत? काम वाली रखना, लेकिन कोई अच्छी खानदानी काम वाली रखना। ऐसी वैसी कोई भी लड़की हमारे घर आए मुझे पसंद नहीं है। माँ जी, खानदानी होगी तो वो काम वाली क्यों बनेगी? हाँ माँ जी, हम काम वाली ढूंढ रहे हैं या दुल्हन। देखो मैं कह देती हूँ, उसका नाम, शक्ल, अकल सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तभी मैं उसे घर में घुसने दूंगी। हाँ माँ, आप ही काम वाली पसंद करिएगा, ठीक है? अब और कुछ बाकी है या हम जाए काम पर? नहीं, हम 1-2 दिन में काम वाली ढूंढते हैं। कुसुम और शिवानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें इतना बड़ा घर मिला था और साथ में कामवाली रखने की परमिशन भी मिल गई थी। लेकिन सबसे बड़ा टास्क तो अब शुरू होने वाला था कामवाली को ढूंढने का, क्योंकि किसी भी ऐसी वैसी कामवाली को तो कावेरी रखने वाली नहीं थी। क्या नाम है तुम्हारा? पुष्पा नाम है हमरा। झुकेगा नहीं साला। अरे ये तो बिल्कुल नहीं चलेगी। अरे ये झुकेगी नहीं तो पोछा कैसे लगाएगी? हाँ, नहीं। अरे पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे थे क्या? फायर है मैं, फायर। ऐसा काम करेगी कि आग लग जाएगी। अरे घर में आग क्यों लगाएंगे हम? यहाँ काम करना है तो ये आग लगाने की बात ना करना कभी। हाँ कुसुम। अरे माँ जी, इसका मतलब है कि बहुत अच्छा काम करेगी ये, ऐसा कहना चाहती है। वो लोग करने का क्या है, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ तो जाओ, हमारे पास काम नहीं है, जाओ। ठीक है पुष्पा बहन, आप जाइए। अभी नेक्स्ट। क्या नाम है तुम्हारा? गौरी नाम है हमरा माँ जी। इस पूरे शहर में हमसे गोरी कोई देखेगी नहीं आपको। हाँ गोरी तो तुम हो, ये तो सच है। जी, ये तो हमसे भी गोरी है। कहीं हमारे पतियों का दिल इस पर आ गया तो? हाँ सही कह रही है तू, इतनी सुंदर नौकरानी रखनी भी नहीं चाहिए हमें। कितना लेगी महीने का? माँ जी नहीं ना, हम कोई और देख लेते हैं। ये इतनी गोरी है कि दूध ही फट जाएगा इसको देखकर। नहीं। हमारा नाम सोना है, सोने में खेलते हैं हम। हाँ, और नहीं तो क्या? सोने में खेलती हो? इतना सोना आया कहाँ से तुम्हारे पास? अरे माँ जी, ये कह रही है कि ये सफाई बहुत अच्छी करती है, जिसकी वजह से उसे अच्छे पैसे मिलते हैं और वो सोना खरीदती है। अरे नहीं, इसके आगे तो हम ही सोना नहीं पहन पाएंगे, इसे नहीं रखना काम पर। अच्छा ठीक है सोना जी, आप जाकर सोना खरीदिए। मेरा मतलब कुछ होगा तो हम फोन करेंगे। ऐसे तो हमें कोई नहीं मिलने वाली। अरे तो क्या किसी को भी काम पर रख लेंगे? नहीं, इससे तो अच्छा तुम दोनों ही आपस में काम कर लो। ये माँ जी तो हमसे काम करवा कर ही मानेंगी। अब कोई ऐसी आ जाए जिसे देखकर माँ जी का दिल भी पिघल जाए। आ गई मैं। सॉरी, मेरे को ना थोड़ा लेट हो गया, मैं अपनी सास को दवा खाने ले गई थी ना। प्रणाम माँ जी। वाह, कितनी सेवा करती है ये अपनी सास की। ये होती है बहू, और इसने तो हमें प्रणाम भी किया। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम रानी है माँ जी, रानी। वाह, क्या नाम है। देखो ये घर के अंदर चप्पल भी उतार कर आई है, कितने अच्छे संस्कार हैं। जी, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, माँ जी को ये पसंद आ रही है। देखो यहाँ तुम्हें कपड़े, बर्तन, पोछा सब कुछ करना होगा। अरे माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैं यहाँ अपना घर समझ के काम करेगी। वाह, क्या जवाब दिया है, ऐसी होती है काम वाली। और आप लेंगी कितना? देखो दीदी, मैं काम प्रेम से करती है, कोई झिझक नहीं है मेरे को। अब जितना काम बोलोगे मैं कर देगी, इसलिए आपका इतना बड़ा घर है तो मैं 5,000 लेगी। अरे लेकिन 5,000?
देखो दीदी, कुछ मत बोलना, कुछ भी नहीं। हाँ, आप जितना काम बोलोगी मैं प्रेम से करेगी, कोई मगजमारी नहीं, कोई झिझक नहीं, ज्यादा आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। देखो मुझे तो ये बड़ी पसंद आ गई है, रख लेते हैं इसे। जी, माँ जी को यही पसंद आई है और ये काम भी पूरा करेगी, हमारा तो फायदा ही है ना, रख लेते हैं। अब ठीक है रानी, तुम कल से सुबह 10 बजे आ जाना, ठीक है? जी दीदी, अपना बिल्कुल ठीक समय पर आ जाएगी, आपको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। चलो माँ जी, मैं चलती है, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। रानी काम वाली को रखकर आज की रात कुसुम और शिवानी बड़े ही सुकून की नींद सोए थे, क्योंकि अब तो उन्हें अगले दिन काम की भी कोई चिंता नहीं थी। अरे जीजी, आज तो जितने चाहिए उतने बर्तन निकालो, आज तो रानी आने वाली है। अरे सही बात है, ऐसा लग रहा है कि रानी नाम उसका है लेकिन रानी हम बन गए। इतना बड़ा घर में काम वाली, और हम बस आराम से इसका मजा लेंगे। ये देखो जीजी, रानी आ भी गई। उसने कहा था कि पूरे टाइम पर आएगी, देखो पूरे वक्त पर ही आई है। मानना पड़ेगा, वक्त की बड़ी पाबंद है। प्रणाम माँ जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने कहा था तुम 10 बजे आओगी और देखो 10 बजे आ भी गई। चलो माँ जी, मैं काम पर लगती है, मेरे को काम के बीच में टाइम खोटी करना जरा भी अच्छा नहीं लगता, मैं खाली खोटी टाइम पास नहीं करती। अरे वाह, इसे कहते हैं संस्कार। जाओ जाओ बेटा, काम करो। दीदी, आपने सारे बर्तन निकाल दिए? हाँ, सारे बर्तन निकल गए, देखो। चलो अच्छा है, लेकिन आप पहले मेरे को चाय और बिस्किट खिला दो, जब तक मैं चाय नहीं पीती ना तब तक मेरा दिमाग काम नहीं करता। अच्छा ठीक है, तुम जब तक बर्तन साफ करो मैं चाय रख देती हूँ। हाँ दीदी, ठीक है ना। ये लो बर्तन का साबुन, और ये रहा साफ करने के लिए कपड़ा, 2 है, जो चाहिए ले लो। अरे एक की जरूरत तो आपको भी पड़ेगी ना दीदी, आप रख लो। मुझे? लेकिन मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी? अरे दीदी देखो ना, यहाँ कितने कांच के बर्तन हैं, कुछ महंगे वाले भी आपने रखे। वाह 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 वाह, मानना पड़ेगा, आपकी चॉइस काफी अच्छी है बर्तनों में। थैंक यू। दीदी लेकिन देखो, मैं ये साफ करेगी, कहीं टूट फूट गए तो आपको कितना नुकसान होगा कि नहीं? बोलो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मेरे को जरा भी अच्छा नहीं लगता आपका मैं नुकसान करेगी, इसलिए ना कांच के बर्तन और महंगे बर्तन आप ही साफ कर लो। है कि नहीं दीदी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन अरे दीदी मैं ठीक ही कह रही हूँ, और वैसे भी आपका घर है, अपने घर में काम करने में कैसे शर्म है? चलो दीदी, जब तक मैं चाय पीती है तब तक आप ये बर्तन साफ करो, चलो चलो फटाफट दीदी। अरे दीदी चाय। हाँ ये लो। अरे काजू वाला बिस्किट नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लेगी। करो करो दीदी, बर्तन करो। रानी ने आधे बर्तन तो शिवानी से साफ करवा लिए, लेकिन अगले दिन उसका पोछे को लेकर भी कुछ अलग ही नजरिया था। देखो ये है हमारे घर की छत, इसे आज साफ कर देना और धो भी देना, कितनी गंदी लग रही है। हाँ बिल्कुल, गंदी तो बहुत लग रही है भाभी। तो इसे अच्छे से धोना, ठीक है? ये टाइल्स बड़ी महंगी है, यहाँ की नहीं है, बाहर से मंगवाई है। हाँ भाभी, आपकी छत की टाइल्स तो सच में बड़ी ही सुंदर है, मैंने इतनी सुंदर टाइल्स किधर भी नहीं दिखाई, सच कहती है मैं। देखा भाभी, मैंने कहा था ना हमारी छत की टाइल्स सबसे सुंदर है। लेकिन दीदी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? देखो दीदी, मैंने ना आज तक इतनी सुंदर टाइल्स देखी ली नहीं है, ना ही धोई है ना साफ की है। अगर मैं इसको धोएगी, कहीं मेरे हाथ से नुकसान हो गया तो सोचो भैया को कितना दुख होगा। नहीं 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 नहीं, ये आप दोनों को मुसीबत में मैं नहीं डाल सकती दीदी, मेरे से नहीं होगा। हाँ तो अब क्या करे? अरे दीदी, रानी की होते आप चिंता क्यों करते हो? मैं है ना, आप दोनों इस टाइल्स को सरफ से साफ कर दो, मैं आपको पानी देती जाती है, आपकी पूरी मदद करेगी मैं दीदी। देखो मैं ना आपका साथ नहीं छोड़ेगी, चाहे कुछ भी कहो। हाँ मैं तो मदद करेगी। चलो चलो दीदी, ये लो सरफ साफ करो, अच्छे से करो। हाँ, कुसुम और शिवानी दोनों लग जाती है छत को सर्फ से साफ करने में। दीदी देखो ठीक से करो, वहां पे दाग है, आपको ध्यान नहीं है क्या काम में? और कुसुम दीदी ये देखो, आपने यहाँ इधर तो साफ ही नहीं किया, ठीक से करो ना दीदी। चलो चलो, मैं पानी देती है, मैं आप दोनों के साथ है, हाथ चलाओ ना जल्दी जल्दी। वैसे ये ऑर्डर अच्छा देती है नहीं जीजी? तो तू क्या चाहती है, मैं उससे कहूं कि वो हमें अपने साथ रख ले? अच्छे पैसे मिलते हैं क्या? अरे पागल है क्या? अरे बातें नहीं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना दीदी। अरे हाँ कर रहे हैं। रानी का पैतरा अब शिवानी और कुसुम दोनों को समझ में आ गया था, इसलिए उन दोनों ने सोच लिया कि वो रानी से कोई काम नहीं करवाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अब हम उसके झांसे में नहीं आएंगे,
आज वो हमसे कोई भी काम कहेगी तो हम नहीं करेंगे। हाँ जीजी, रोज आधा काम तो वो हमसे ही करवा लेती है। ऐसा लगता है वो सच में रानी है कहीं की और हम उसकी दासी। हाँ, आज हम उसे बताएंगे कौन रानी है इस घर की और कौन दासी। आज तो मैं कोई काम में उसका हाथ नहीं बटाने वाली। जीजी, इससे अच्छा तो मैं खुद ही धो लूंगी, ये तो मेरे नए कपड़े ही फाड़ देगी। ऐसे रगड़ कर धोने से ही मैल निकलेगा दीदी, देखना कैसे मैं मैल निकालती है कपड़ों को। अरे आराम से, ये मेरा नया सूट है। गया, मेरा मतलब बच गया होगा, रफू करवा लीजिएगा। ये देखो, अब मैं इसे धोखा मारेगी ना जोर से, कैसे सब बाहर आ जाता है, मंजी की मेल बाहर आ जाता है। नहीं 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 नहीं, बस रानी, तुम इतनी मेहनत कर रही हो, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तुम जाके चाय पी लो, ये कपड़े मैं ही कर लेती हूँ, जाओ। अरे नहीं रे दीदी, अब क्यों करेगी, मैं करती है ना। देखो अपने कपड़े कैसे चमक रहे ले। अरे बचेंगे ही नहीं तो चमकेंगे कैसे? नहीं, बहुत चमक रहे, और इतनी रोशनी ना हमारी आंखों में खटकने लगी है। तुम जाकर चाय पियो, वो काजू वाला बिस्किट भी मंगवाया है मैंने तुम्हारे लिए। ठीक है दीदी, अब आप इतना कह रही लिए तो मैं जाती हूँ। हाँ हाँ तुम जाओ, हम कर लेंगे, जाओ जाओ। ठीक है, जाती है मैं। जीजी मेरा नया सूट। ये रानी की बच्ची को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुसुम और शिवानी जितनी भी कोशिश करते, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो रानी से आधा काम करवा ही लेती थी। लेकिन आज कुसुम और शिवानी ने एक और आइडिया निकाल लिया था रानी से सारा काम करवाने का। रानी, ये ले पोछा। यहाँ पे ना कोई भी नई टाइल्स नहीं है, तू इसे जैसे मर्जी चाहे पोछा लगा, पटक के लगा, धोकर लगा, घिस कर लगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सारे घर में ऐसी ही टाइल्स है, और ऐसी टाइल्स तो सबके घर में होती है। मैं देखकर आई पड़ोसियों के घर पे ऐसी है, इसलिए तुझे दिक्कत भी नहीं होगी। अरे हाँ, तुम्हें कर लेगी ना भाभी, अब चिंता मत करो, मैं सारे घर का पोछा कर लेगी। देखा। ये नया फर्श का लिक्विड है क्या दीदी? हाँ, ये भैया लाया है, इससे ना फर्श बिल्कुल कांच की तरह चमकने लगेगा। अरे वाह, फिर तो आज मैं इसी से पोछा लगाएगी। लाओ। रानी ने लिक्विड की बोतल ली और सारा का सारा एक ही बार में डाल दिया। रानी, ये क्या किया तूने, पूरा एक बार में डाल दिया? अरे ये एक बोतल 600 रुपये की थी। अरे दीदी, अब पोछा तो अच्छे से लगाएगी ना, आप भी क्या। और ये तो सिर्फ एक कमरे के लिए डाला है, दूसरे कमरे के लिए लेकर आओ ना लिक्विड। जाओ जाओ। जी, ये तो मुर्गी से महंगा मसाला है। ये अगर एक ही कमरे में 600 रुपए का पोछा लगाएगी तो हम तो कंगाल हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि बाकी कमरों में हम ही पोछा लगा दें। हाँ चलो दीदी। रानी तो आखिर रानी ही निकली। कुसुम और शिवानी के सारे पैतरे नाकामयाब हो गए उसके आगे। दीदी, 1 महीना पूरा हो गया, मेरी पगार लाओ। हाँ भाई, अब काम किया है 1 महीना तो पगार तो देनी ही पड़ेगी। ये लो, 2500 तुम्हारे, 1500 शिवानी के और 1000 मेरे। दीदी, आज के 1 अप्रैल है, मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? अरे मैं क्यों मजाक करूंगी तुम्हारे साथ, तू तो हमारी अपनी है, इसलिए तो हमने अपना समझकर तेरे साथ इतना काम किया। बर्तन साफ किए आधे, छत साफ की, कपड़े धोए, पोछा लगाया। अगर तू अपनी नहीं होती तो हम क्यों करते ये सब, है ना जीजी? और नहीं तो क्या, तूने अपना समझकर काम किया और हमने भी तुझे अपना समझकर मदद करवा ली। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे काम नहीं कर सकती है बिल्कुल भी। देखो, ऐसा होगा तो मैं कल से नहीं आएगी काम करने के लिए। अब हम तुझे रोकेंगे तो नहीं, अच्छा नहीं लगता ना? शिवानी? हाँ जीजी, और रानी ही तो कहती है अपने घर का काम करने में कैसी शर्म। थैंक यू, तूने हमें बहुत कुछ सिखा दिया रानी। हैं? इसे कहते हैं नहले पे दहला। आज रानी कहाँ गई, हमें प्रणाम भी नहीं किया उसने। माँ जी, हमने उसे हमेशा हमेशा के लिए हाथ जोड़ दिए हैं, अब वो कभी प्रणाम नहीं करेगी आपको। चलो दीदी, इस महीने तो हमने कमा लिए पैसे, तो शॉपिंग करके आए। चल चल। कश्यप परिवार एक बहुत ही खुशहाल परिवार था। प्रदीप घर का मुखिया था, विमला उसकी पत्नी थी और उन दोनों के 2 बेटे थे, करण और चरण। करण की पत्नी का नाम था गरिमा और चरण की पत्नी का नाम था रिया। विमला की एक बेटी भी थी जिसका नाम था रिंकी। विमला, किसी बहू से बोलो चाय बना दे।
किसी बहू चाय बना दो। अरे ये क्या बोल रही हो? अरे आप ही ने तो कहा किसी बहू से बोल दे चाय बना दे, तो मैंने बोल दिया। बहुत बुरा जोक था, रहने दो, मैं खुद अपनी बेटी से बोल दूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो गुस्सा हो गए। तो मैं भी तो मजाक कर रहा था, तुम्हारी तरह बात बात पर रोता नहीं मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं लाती हूँ चाय बनाकर। अरे आप क्यों बनाएंगी माँ जी, मैं लाती हूँ ना। तो अब तक यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही थी, मेरे बोलने का इंतजार? नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि इस उम्र में भी आप लोग कितने प्यार से रहते हो। इस उम्र में क्या मतलब? तू क्या हमें बूढ़ा कहना चाह रही है? नहीं पापा जी, ये लीजिए पापा जी चाय। अरे वाह, तुम तो बनाकर भी ले आए। ये हुई ना बात, मेरी छोटी बहू बहुत काम किया है। बड़ी बहू भी बहुत काम की है, दोनों ने अपने अपने काम बांट रखे हैं। गरिमा घर का सारा बजट संभालती है और रिया सारे घर को संभालती है। बहुत समझदार बहू है लाई हूँ मैं। हाँ माँ, आप ही तो लाई हो, इसमें हमारा भला कहाँ योगदान है? अरे आप आगे चलिए, फटाफट तैयार हो जाइए, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। अरे नहीं यार, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। आज तो मैं भी नहीं जा पाऊंगा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। कोई तो चलो, वरना हम लेडीज अकेले कैसे जाएंगी। चलो मैं चलता हूँ, किसी एक आदमी को तो साथ चलना ही चाहिए। गरिमा, रिया, चरण, रिंकी और विमला मूवी देखने चले जाते हैं और फिर लौट कर आते हैं तो मूवी की बहुत तारीफ करते हैं। मजा आ गया, मूवी तो बहुत अच्छी थी। हीरो ने विलन को क्या उठा उठा कर पटका है, वाह 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 वाह। मुझे तो हीरो बहुत हैंडसम लग रहा था। हाँ, और गाने भी बहुत अच्छे थे ना, खास तौर पर पहला वाला गाना तो बहुत ही अच्छा था। गाना तो ठीक है, पर खाना कहाँ है? बस 15 मिनट दीजिए, अभी बना देती हूँ। बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑर्डर कर दिया है, आता ही होगा। ये मेरी बहू बढ़िया है, हमेशा आगे का सोच के रखती है। कुछ सीखो बड़ी बहू से रिया। जी जी पापा जी, सीख लूंगी। तभी खाना आ जाता है और वो लोग खाने बैठ जाते हैं। खाना तो बढ़िया है, लेकिन खाने के बाद आइसक्रीम मिल जाती तो आहा मज़ा आ जाता। पर अब तो इतनी रात हो गई है। अरे तो आप चिंता क्यों करते हैं देवर जी, ये आजकल नई ऐप चल गई है जिनसे आप मिनटों में कुछ भी मंगा सकते हैं, और वो भी किसी भी समय। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फौरन मंगा लीजिए। अगले दिन गरिमा महीने का बजट बनाने बैठती है। बड़ी अजीब बात है, महीने का बजट पूरा इस्तेमाल हो जाता है, कुछ भी बच नहीं रहा है। पर सेविंग होना तो बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी में काम आती है। ज़रूरी तो है, पर खर्चे इतने हैं कि सेविंग हो ही नहीं पाती। तो कुछ खर्चे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मूवी देखना छोड़ दे। पागल हो क्या, हम लोग हमेशा तो काम में लगे रहते हैं। अब हफ्ते में एक बार मनोरंजन भी नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा। हाँ बात तो आपकी सही है, लेकिन कुछ नहीं। मुझे तो ऐसा कोई खर्चा नहीं दिख रहा है जिसे कम किया जा सकता है। पर मेरी राय तो यही रहेगी कि तू राय दे ही क्यों रही है, ये मेरा काम है ना, मुझे करने दे। देखिए ना माँ जी दीदी कैसे बोल रही हैं। बड़ी बहू सही तो कह रही है, तुम लोग अपना अपना काम करो, एक दूसरे के काम में पड़ोगी तो फालतू के झगड़े होंगे। तभी प्रदीप और चरण आते हैं जो कि करण को पकड़ कर ला रहे थे। अरे करण, तुझे क्या हो गया? आप लोग करण को पकड़ के क्यों ला रहे हैं? करण का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, घबराने की बात नहीं है, ज्यादा चोट नहीं आई है। ए जी, आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस तुम हल्दी वाला दूध बनाकर लाओ। करण एक दिन आराम करता है और अगले दिन फिर दुकान जाने को तैयार हो जाता है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? दुकान जा रहा हूँ। अभी आपको आराम की जरूरत है। मैं आराम करने लगूंगा तो दुकान का क्या होगा? इतनी कोई मुश्किल नहीं है, चला जाऊंगा मैं। गरिमा के साथ साथ विमला भी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मानता। 2 दिन बाद वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। मैंने आपको मना किया था, पर आप मेरी सुनते ही नहीं हो। अब चुपचाप लेट जाओ और तब तक ना उठना जब तक डॉक्टर खुद ना कह दे कि आप उठकर भाग सकते हो। ठीक है मेरी अम्मा, ठीक है। वो काफी समय तक दुकान नहीं जा पाता और उसके दुकान न जाने से काफी घाटा होता है और घर में पैसों की दिक्कत होने लगती है। माँ जी, मैं इस महीने का बजट बनाने बैठी थी, लेकिन इस बार तो इनकी कोई खास आमदनी ही नहीं हुई। पैसों की काफी कमी है, कैसे बजट बनाऊं? हाँ बहू, इस बात का मुझे अंदेशा तो था। तो एक काम कर, सबको एक जगह पर इकट्ठा कर, फिर बात करते हैं। गरिमा इस बारे में सबको बताती है, तो फिर सब एक जगह इकट्ठा होकर इस मुद्दे को डिस्कस करते हैं। अब तक घर खर्च 50,000 आता था,
लेकिन इस महीने सिर्फ 20,000 है। दुकान काफ़ी घाटे में जा चुकी है। गरिमा बजट बनाने बैठी तो उसे काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो अब आप सब बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें अपने जीवन को बहुत ही सरल बना देना चाहिए। सारी दिक्कतें हल हो जाएगी। न मूवी, न बाहर का खाना, न बेवजह का फैशन। और तुम्हारी फिर वही बातें शुरू हो गई। मूवी कौन सा हम लोग रोज देखने जाते हैं? मैंने उस दिन भी तुझे समझाया था कि जीवन में मनोरंजन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या, बड़ी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। और बाहर का खाना भी हम लोग कोई रोज थोड़ी ना खाते हैं, कभी कभी तो मन करता है ना। लेकिन मेरे हिसाब से तो छोटी बहू सही कह रही है, हमें इन चीज़ों पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। हाँ, रिया की बात बिल्कुल सही है। नहीं, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। इंसान अपना मन मारकर कब तक जी सकता है भला? जब परेशानियां होती है ना तो मन मारना ही पड़ता है। तो तुम्हें मन मारना है तो मारो, सबसे क्यों कह रही हो? लेकिन जब सब मिलकर करेंगे तभी तो फायदा होगा ना, अकेले मेरे करने से क्या होगा? ऐसे नहीं चल पाएगा। एक काम करते हैं, 2 हिस्से कर लेते हैं। जो ये बलिदान नहीं करना चाहते वो मेरी साइड हो जाए, और जो घुट घुट कर जीना चाहते हैं वो रिया की साइड। करण तो गरिमा का पति था, उसे तो उसकी तरफ होना ही था, पर उसके साथ गरिमा की ननद रिंकी भी उसी की तरफ हो जाती है। रिया और चरण एक तरफ थे। माँ जी, पिताजी, आप लोग भी तय कर लो। ये सब गलत है मेरे बच्चों। इस घर के 2 टुकड़े क्यों कर रहे हो? कोई ना कोई हल निकल आएगा। जहाँ 2 सोच वाले लोग होते हैं ना, वहाँ हल नहीं निकलता। आप लोग जल्दी डिसाइड करिए। लेकिन बेटा, आज तक हमारा इतना खुशहाल परिवार था, अचानक एक दिक्कत आने से क्या हमारा परिवार बिखर जाएगा? देखिए, इस परिवार की बिखरने का दोष मेरे ऊपर मत डालिए, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से काम कर रही थी। ये आपकी छोटी बहू है जिसने एक नई बात सामने रखी है, इसलिए आप फटाफट बताइए आप किसके साइड है। पहले तो प्रदीप और विमला दोनों ही मना करते रहते हैं, लेकिन गरिमा की जिद के आगे वो लोग झुक जाते हैं और आखिरकार दोनों ही रिया की साइड चुनते हैं। मेरी साइड 4 लोग हैं और आपकी साइड 3, लेकिन फिर भी देखना, मैं आपसे बेहतर चला कर रहूंगी। हाँ, देखते हैं, वो तो समय बताएगा। ये लो 10-10 हज़ार रुपये। थैंक यू सो मच माँ जी कि आपने मुझ में इतना भरोसा दिखाया। ऐसे भरोसे ना बहुत जल्दी टूटते हैं। मुझे मेरी छोटी बहू पर पूरा भरोसा है, वो मेरा भरोसा टूटने नहीं देगी। आपको पता भी है पैसों के मामले में कौन ज्यादा बेहतर है? आपने गलत साइड चुन ली है। अब चुन ली तो चुन ली। गरिमा के ससुराल के 2 टुकड़े हो चुके थे। उस एक टुकड़े में गरिमा, उसका पति करण और रिंकी थे। वहीं दूसरे टुकड़े में रिया, उसका पति चरण और उसके सास ससुर थे। तुम बहुत पछताने वाली हो रिया। आप मेरी फिक्र मत करिए दीदी, मैं जो कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ। आप अपना सोचिए, कहीं आपको पछताना ना पड़ जाए। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। देखते हैं कौन पछताएगा। ससुराल भी बढ़ चुका था और पैसे भी। अब उन दोनों ने अपने अपने तरीके से पैसों को खर्च करना शुरू कर दिया। भाभी, पिज्जा खाने का मन हो रहा है, चलिए ना पिज्जा ऑर्डर करते हैं। अरे हाँ ठीक है, बता कौन सा खाएगी? रिंकी और गरिमा ने पिज्जा मंगवा लिया था, पर रिया ने घर में ही दाल चावल बनाए थे। उन लोगों को दाल चावल खाता देखकर गरिमा उनका मजाक बनाने लगती है। देख रही हो रिंकी, अगर तुम इस साइड चली जाती तो तुम्हें भी दाल चावल मिल रहे होते। ये मजेदार पिज्जा नहीं। मैं जानती हूँ भाभी, तभी तो मैं आपकी साइड हूँ। जो बात घर के खाने में होती है वो बाहर के खाने में कहाँ। तूने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है रिया। रिंकी, तूने वो कहावत सुनी होगी। कौन सी? पिज्जा खट्टा है। नहीं मेरा मतलब अंगूर खट्टे हैं। रिया को गरिमा का इस तरह से ताने कसना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो कुछ नहीं बोलती। फिर एक दिन रिया की चप्पल टूट जाती है तो वो जाकर मोची से सही करवा लेती है। ये देखकर भी गरिमा उसका मजाक बनाती है। ए जी, लोगों के ये दिन आ गए हैं कि नई चप्पल भी नहीं खरीद सकते। अरे तुम कैसी बात कर रही हो, छोड़ो ना। मैंने क्या पकड़ा हुआ है जो छोड़ने के लिए कह रहे हैं? मैं तो बस एक बात कह रही थी। ऐसी दिल दुखाने वाली बातें मत किया करो। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़िए, हम लोग मूवी देखने चलते हैं। यस, मजा आएगा। गरिमा, करण और रिंकी मूवी देखने जाते हैं और वापस आकर तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। वाह, क्या मूवी थी भाभी, मजा आ गया। मैंने तो आज तक ऐसी मूवी नहीं देखी। कोई बहुत फूटी किस्मत वाला होगा जो ये मूवी नहीं देख पाएगा। सही कहा तुमने रिंकी, और इसका असली मजा तो थिएटर में है, मोबाइल पर देखना तो फिजूल है। देख रही हो माँ जी, कैसे हम लोगों को चिढ़ाने के लिए बातें बनाई जा रही हैं। हाँ, बातें बनाने में तो गरिमा सबसे आगे है। तुम दोनों इनकी बातों में मत आना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं।
2-4 दिन गुजरते हैं और फिर एक दिन चरण को बुखार हो जाता है। अरे आपको तो बुखार हो रहा है, रुकिए मैं आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। चल बहू, मैं तेरी मदद करती हूँ। मेरी दादी ना एक काढ़ा बनाया करती थी, उससे मिनटों में बुखार ठीक हो जाता था। भाभी मुझे भी बहुत तेज बुखार हो गया है। अरे चल मैं तुझे एक अच्छे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। पैसे बचाने के लिए सेहत से थोड़ी ना खेला जाता है, मैं इतनी कंजूस नहीं हो सकती। तू कहना क्या चाह रही है बड़ी बहू? मैं कुछ कहना नहीं चाह रही हूँ, मैं तो रिंकी से बात कर रही थी, मैंने आपसे तो कुछ नहीं कहा। मैं दूध पीती बच्ची हूँ ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता जो तुम बोलती हो। अरे मैं तो नॉर्मल बातें करती हूँ, अब ये आपकी सोच है कि मैं आपके लिए बोल रही हूँ। माँ जी जाने दीजिए, फालतू की बहस करने से कोई फायदा नहीं है। चरण तो बस एक बार काढ़ा पीता है और सही हो जाता है, लेकिन रिंकी 3 दिन तक दवाई करती है, तब कहीं जाकर ठीक हो पाती है। फिर एक दिन उनके घर एक पार्टी का इनविटेशन आता है। माँ जी अपने अच्छे कपड़े निकाल लीजिए, हमें आज शाम पार्टी में जाना है। हाँ, मैं ना वो लाल वाली साड़ी पहनूंगी, तू क्या पहनेगी? मैं ये ग्रीन वाली पहनूंगी। भाभी मेरे पास तो कोई बढ़िया कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, चल शॉपिंग पर चलते हैं। इतनी बड़ी पार्टी का इनविटेशन आया है, उसमें पुराने कपड़े पहनकर थोड़ी ना जाएंगे। गरिमा, रिया और विमला को ताना मारने का कोई बहाना नहीं छोड़ती थी। पार्टी ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वो लोग पैदल ही चले जाते हैं, पर गरिमा, करण और रिंकी कैब से जाते हैं। रिंकी वो देख, वो लोग पैदल आ रहे हैं। अरे ओ रिया, इतनी भी क्या कंजूसी, एक रिक्शा कर लेती। क्यों मेरे बाप को बुढ़ापे में पैदल चलवा रही हो? इतनी फिक्र है अपने माँ बाप की तो कभी माँ बाप से उनका हाल चाल भी ले लिया कर, कभी पैर दबा दिया कर, वो तो तुझसे होता नहीं, बस बात है बनवा लो। बूढ़े होकर भी 400 मीटर की दूरी हम पैदल तय कर सकते हैं, हमारे पैरों में अभी भी इतनी जान है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जवान होकर गाड़ी में सवार होकर जा रहे हो। अरे माँ जी, पिताजी जाने दीजिए ना, आप तो जानते हैं वो लोग कुछ भी बोलते हैं। सच में तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, थोड़ा चुप रहा करो। फिर वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। इस दौरान चरण अपने काम पर भी साइकिल से जा रहा था, इसलिए गरिमा उसको भड़काने की कोशिश करती है। देवर जी, रिया ने अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आपकी क्या हालत कर दी है? अच्छा खासा बाइक चलाते थे, अब आपको साइकिल चलानी पड़ रही है। शायद आपको पता नहीं भाभी, पर यह साइकिल चलाने का आइडिया मेरा ही था। इसके 2 फायदे हैं, मुझे डायबिटीज है तो उसमें भी फायदा मिलता है, और दूसरा पैसे बचते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। गरिमा की चाल उल्टी पड़ गई और चरण ने उसका ही मुंह बंद करवा दिया। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए और फिर एक दिन अचानक करण को हार्ट अटैक आ गया। हे भगवान, रिंकी, रिंकी जल्दी से एम्बुलेंस बुला। अरे क्या हो गया? देखिए ना माँ जी, इनको हार्ट अटैक आया है। एम्बुलेंस का वेट नहीं कर सकते, चलिए इन्हें लेकर फौरन अस्पताल चलते हैं। वो लोग करण को लेकर फौरन अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर गरिमा से चंद 1000 रुपए जमा करने को कहता है। मेरे पास तो अब एक भी पैसा नहीं बचा। रिंकी, तेरे पास है क्या? मेरे पास कहाँ से होगा, सब तो आपके पास रहता है। हे भगवान, मेरे पास तो एक पैसा नहीं आया, मैं इनका इलाज कैसे कराऊंगी? इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अभी तो 20 दिन हुए हैं महीने के और तूने सारे पैसे खर्च कर दिए। ये तेरा मनी मैनेजमेंट है? हद कर दी तूने गरिमा। आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे पता था इनको हार्ट अटैक आने वाला है। अरे लेकिन फिर भी इमरजेंसी के लिए बचा कर तो रखे जाते हैं ना। अरे आप लोग बस करिए, ये लड़ने का समय नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, मैं दे रही हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की। जब इसे अपने पति से मतलब नहीं है तो तुझे क्यों पड़ी है? अरे माँ जी, वो सिर्फ इनके पति नहीं है, आपके बेटे भी हैं, मेरे जेठ जी भी हैं। इस समय गुस्सा छोड़ दीजिए ना। रिया फटाफट डॉक्टर को पैसे दे देती है, डॉक्टर इलाज करता है और करण ठीक हो जाता है। रिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हम दोनों को तो बराबर ही मिले थे। हाँ, हम दोनों को बराबर पैसे मिले थे, लेकिन मैंने पैसों को वहीं खर्च किया जहाँ ज़रूरी था। मूवी ज़रूरी नहीं तो मैंने नहीं देखी, कार ज़रूरी नहीं तो नहीं चलाई, हमेशा नए कपड़े ज़रूरी नहीं तो नहीं पहने। जिस चीज़ की मरम्मत की जा सकती है उसकी मरम्मत करवा ली। बीमार पड़े तो घर के नुस्खे काम आ गए। बस यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे मैंने पैसे बचा लिए। और ये वही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका तुम मजाक बनाया करती थी। एक तो पहले बाहर के खाने पर पैसे खर्च करो
और फिर उसी खाने को खाकर बीमार पड़ जाओ तो दवाई पर खर्च करो। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मेरी सोच बहुत गलत थी। अब इस घर में कोई पार्टीशन नहीं रहेगा, कोई 2 टुकड़े नहीं। चलिए ना, हम लोग फिर से मिल जाते हैं और इस बार सब कुछ रिया के हिसाब से चलेगा। नहीं, सब कुछ मेरे हिसाब से चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस हमें पैसों को सही तरह से खर्च करने की जरूरत है, कोई फिजूल खर्ची नहीं। और इस तरह से ससुराल के जो 2 टुकड़े हुए थे वो वापस जुड़ गए। पैसे की दिक्कत खत्म हो चुकी थी और एक बार फिर से वो लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।